मध्य प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन हो चुका है। 15 महीने बाद फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में लौट आई है और अब शिवराज सरकार किसानों के हित में कई बड़े फैसले कर रही है। इसलिए सरकार राज्य के सभी किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने का मन बना लिया है और जल्द ही इस पर अमल भी करेगी। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व वित्त कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार माफियाओं की सरकार थी, इसलिए उनके राज में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार एक तरह से माफियाओं की सरकार थी। ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस वाले और अधिकारी मिलकर लूट रहे थे सरकार के पैसे को। प्राइवेट वेयर हाउस को सेंटर बनाया गया, सरकारी को छोड़ा गया और इसलिए करोड़ों का इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ। ऐसी नीति बनाई गई जो वेयर हाउस वाले ट्रांसपोर्ट को लाभ मिला। इसकी मैंने जांच के आदेश दिए। 1 माह में जांच पूरी कराकर और दोषियों को जेल भिजवाएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ठेकेदार क्यों ना हो, है ना, चाहे कमलनाथ जी क्यों ना हो। वहीं कमल पटेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो प्रदेश के गरीबों और किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। कमलनाथ सरकार ने किसानों पर ध्यान ही नहीं दिया। बीते 15 साल में बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए जो कुछ किया था उसे मटिया मेट करने का काम ही कमलनाथ सरकार ने किया है। कमलनाथ जी ने 18 का बीमा नहीं दिया, पैसा नहीं भरा, 2200 करोड़ 1 साल तक। अभी अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता, मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं बनते तो ये बीमा नहीं मिलता 2990 करोड़ जो खाते में डाला है। संबल योजना चालू नहीं होती, गरीबों के लिए योजना चालू नहीं होती। और इसलिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, शिवराज सिंह जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है ये प्रदेश के गरीबों के लिए, किसानों के हित में हुआ। कांग्रेस होती तो किसानों का भी शोषण कर रही थी। किसानों का चना 22 कुंटल, 25 कुंटल, 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर अन्य जिलों में हो रहा, वहां 15 कुंटल खरीद रहे हैं। और जहां छिंदवाड़ा में 17 कुंटल हो रहा है वहां 19 कुंटल खरीद रहे हैं। तो सिर्फ कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के साथ अन्याय करते थे, जबकि सबके साथ न्याय करना चाहिए। भाजपा की सरकार आई शिवराज जी की, हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं। खरगोन में 21 कुंटल से ऊपर चना होता, 15 कुंटल खरीद रहे, हम 21 कुंटल खरीदेंगे। तो करोड़ों रुपए जो किसानों की भारत सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार का 1 रुपया लग रहा है, वो भी नहीं देने दिया, अन्याय किया और कहा कि भारत सरकार कम खरीदे बदनाम करने के लिए। तो इस प्रकार शोषण और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने किया, वो रुका है। और हम अभी बीमा में, अभी 19 का बीमा भी 31 मार्च के पहले मिल जाना था, 2020 के पहले। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 5 साल नहीं मिलता। शिवराज जी की आई है सरकार, हम अभी 18 का दिया, 2200 करोड़ हमने जमा किया, जिससे 2990 करोड़ मिला, अब और मिलने वाला है। और इन्होंने बैठक में प्रस्ताव लेके 75% रिस्क कर दिया। जो अगला बीमा 19 का 4000 करोड़ मिल रहा है वो 5300 करोड़ से ऊपर मिलना था, लेकिन 1300-1400 करोड़ का घाटा फिर कांग्रेस की सरकार ने किसानों को दिया। इसलिए कांग्रेस की सरकार घोर किसान विरोधी थी, भ्रष्ट सरकार थी, दलालों की सरकार थी, माफियाओं की सरकार थी। वो उसको हटाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता। तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है शिवराज जी के नेतृत्व में, ये कीचड़ में खिली है। भ्रष्ट तंत्र मिला है हमको, लेकिन इस तंत्र को हम ठीक करेंगे और जो भ्रष्ट होगा उसको जेल भेजेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मानित करेंगे, उसको पुरस्कृत करेंगे, समाज में उसको इज्जत दिलाएंगे और बेईमानों को जेल भेजेंगे। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके हमने 15 दिन में दिखाया है और इसलिए आने वाले 1 महीने में जो भी भ्रष्ट हैं वो सब जेल जाएंगे, ये हम विश्वास दिला रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस भड़क उठी थी। अब देखना होगा कि इस बार कमल पटेल के बयान के बाद कांग्रेस क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।